हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की वीडियो है करवा चौथ का व्रत। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। इस करवा चौथ व्रत की कहानी के बारे में आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है और आप लोग हमारी कहानी के अंत तक बने रहिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक प्राचीन समय की बात है, एक स्त्री की कहानी है। बहुत पुरानी कहानी है। असल में यह सिर्फ व्रत का लाभ बताने वाली कथा है। कार्तिक चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी कुछ और ही है। असल में ये करवा नाम की एक दूसरी स्त्री की कहानी है। उस स्त्री का नाम करवा था, जिसने सावित्री की ही तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए। तब यमराज ने करवा को उसकी पति श्रद्धा देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम से व्रत जाना जाएगा। मतलब कि तुम्हारे नाम से ही, तुम्हारे नाम का ही व्रत जाना जाएगा। और जो स्त्री ऐसा व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग सदा अमर रहेगा, सदा बना रहेगा। तभी से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा चल पड़ी है। जानिए करवा चौथ की असली कहानी क्या है। तो एक प्राचीन समय की बात है। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति करवा करवा करके चिल्लाकर अपनी पत्नी की सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज़ को सुनकर के करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बंधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। पहुंचने के बाद वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सींग ले उन्हें झाड़ना शुरू किया। यमराज ने खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबराए और बोले, देवी तू क्या कहना चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति को पैर पकड़ रखा है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक यानी नरक में ले जाओ और मेरे पति को चिरायु करो, यानी उससे उन्हें छुड़वाओ। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी सभी मगर की आयु शेष है, अतः इस मगर की आयु अभी भी शेष है। अतः आयु शेष रहते हुए मैं बिना समय के मगर को मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं शाप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए। मगर ने उनकी पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा की, उसे दीर्घायु प्राप्त की। जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देते गए तथा वह यह भी वरदान दिया, जो स्त्री इस दिन
व्रत करेगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। करवा ने पतिव्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इसी घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौथ थी। उसी दिन उन्होंने हे करवा माता जैसे करवा अपने पति के प्राण की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की जीवन की रक्षा करना चाहिए। तभी से दोस्तों करवा चौथ की जो कहानी है ये प्रचलित हुई। तभी से महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए करती हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।